हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। तो फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं कि मेरे हाथ में ये क्या है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये बैलून है, लेकिन नहीं, ये बैलून नहीं है। जी हाँ, अभी जो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास है मैथ का डर। जी हाँ, जिन बच्चों को मैथ का डर होता है ये वही डर है। और आज के बाद इस क्लास में हम आपके एक डर को खत्म करना चाहते हैं, इसी तरह उड़ाते हुए। और वो डर है हमारा पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम को। तो इस क्लास के बाद आप भी अपने डर को इसी तरह उड़ाते हुए और लास्ट में उस डर को एकदम से ऐसे भीषुम कर देंगे। तो आपको भी डर को एक बैलून की तरह समझना है, हवा में उछालना है और लास्ट में डिशूम कर देना है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है एक बैलून की तरह है, जिसको आप हवा में उछालते हुए लास्ट में उसको खत्म कर देंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। तो हमारा जो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये होता क्या है, सब पे चर्चा करेंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन के टॉपिक को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस के टाइप्स को देखेंगे और आज के बाद आपकी सारी डाउट एकदम टकाटक क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका यूज कहाँ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं कोई भी हमारा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल समकोण है कि नहीं ये बताने में। तो पहला पॉइंट, कोई भी हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं ये बताने में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। दूसरा, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर उसका कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरी साइड निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा कहाँ प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, अगर वर्ग की भुजा दे दिया गया हो तो वर्ग का विकर्ण निकालने में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं। अब हम आएंगे, समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जनरली एक छोटू सा मोटू सा हमारा एक फार्मूला आता है। अगर आप उस फार्मूले को सीख लेंगे तो आप पाइथागोरस के कोई भी क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम करता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक पॉट लाइन होती है, उसके ऊपर एक खड़ी लाइन होती है। ठीक है, एक पॉट लाइन और एक खड़ी लाइन और एक यहाँ से यहाँ तक मिलती हुई लाइन। तो ऐसा त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और ये त्रिभुज उल्टा सीधा कैसे भी बन सकता है, अगर आपको देखने में बस इस टाइप का शेप का लगे तो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होता है। अब कुछ चीजें आपको जान लेनी है इस त्रिभुज के बारे में। वो चीजें क्या होती हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे जहां पे दोनों लंबवत लाइन मिलती है, मतलब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, जहां पे दोनों लंबवत लाइन मिलती है उसे फ्रेंड हम लोग कहते हैं 90 डिग्री एंगल। वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ये तो बात हो गया। जो पट लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे बेस। ठीक है, इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहिए, आगे आने वाले क्लास में आपको काम देगा। फिर आइए, जो लंबा लंबा खड़ा होता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अजीब नाम होता है ना इंग्लिश में, कूलर। कूलर तो ऐसे यूज करते हैं हवा खाने के लिए, और यहाँ पे कूलर सवाल लगाने के लिए। कैसा कूलर, परपेंडिकुलर। तो आधार, बेस, लंब, परपेंडिकुलर। और जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ी हमारी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। कौन सा कर्ण, विकर्ण। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं, महाभारत में भी एक कर्ण थे, कर्ण महान, तो वो कर्ण नहीं, विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं हाइपोटेनस। तो हमारा क्या हो गया, विकर्ण, हाइपोटेनस। तो फिर से समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहाँ पे दोनों लंबवत रेखाएं आपस में मिलती हैं। नीचे वाले को आधार यानी बेस कहते हैं, लंबी लंबी लाइन को परपेंडिकुलर से याद कर लीजिए, ठंडा ठंडा हवा कूलर कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको विकर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी वहां पे समकोण पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात हो गया। अब आ जाइए कुछ चीजें को देखते हैं। जो विकर्ण होती है ना वो सबसे लंबी भुजा होती है। भुजा मतलब साइड, आप देख सकते हैं ये इतना छोटा है,
लंबवत ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये विकर्ण जो है इन दोनों से काफी बड़ा है। तो आप याद कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब आइए इसका नामकरण कर लें। जैसे बच्चों का नामकरण किया जाता है कुछ पुकारने के लिए, कुछ दुलारने के लिए, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको अपनी तरफ तकाने के लिए, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन को भी प्यार से, मोहब्बत से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए उसका नामकरण करते हैं। तो आइए इनका भी नामकरण करते हैं। तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से लिखूंगा तो आप भी यहीं से लिखेंगे, कहीं से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कहां से स्टार्ट कर दूं, मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, A B C, आप कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं A B C, कोई यहां से स्टार्ट कर सकता है A B C, तो कहीं से स्टार्ट करिए, कोई अंतर नहीं होगा। भाई किसी के लड़के का नाम सोनू, किसी के लड़के का नाम मोनू, किसी के लड़के का नाम गोलू, कुछ भी रख दीजिए, आपको पुकारना है, आपका सवाल, किसी को दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं भाई, हमारा सवाल है, हमारी खेती। आइए अब यहां से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इज वेरी सिंपल। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाई बड़का वाला का स्क्वायर, हाई दोनों छोटका वाला का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपस में बराबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों छोटका वाला का स्क्वायर जोड़ देंगे तो बड़का वाला का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बड़का वाला स्क्वायर मतलब विकर्ण स्क्वायर, आई छोटका मतलब लंब और आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है सूत्र कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब बड़का वाला, ये जिसको विकर्ण भी बोलते हैं या कर्ण भी बोलते हैं। तो याद करने के लिए कर्ण लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, और कुछ नहीं होता है जो आपको काफी परेशान करता है। तो क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़का वाला का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही होता। आप कैसे याद कर लेंगे, महाभारत में जो कर्ण था काफी शक्तिशाली था, मतलब कर्ण जो है काफी बलवान है। तो जो बलवान है वो दोनों को मिला के मार सकता है। ठीक है, तो दोनों लोग को मार देगा कौन, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इंग्लिश में लर्न करेंगे तो कर्ण को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको यही लर्न कर लेंगे तो हमारा कोई भी दुनिया का क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम पे हो आराम से मुस्कुराते हुए गुदगुदाते हुए सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आइए यहीं से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ऐसे मैं छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, जिसमें आपका मान लीजिए जो लंब है 3 दे दिया, आधार है 4 दे दिया, विकर्ण पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको नाम दे देते हैं A B C। आपका क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, बोलेगा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब 3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दे सकता है, आधार 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण बताइए, इसको क्या बोलता है, कर्ण बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कर्ण हमारा पूछ रहा है तो कर्ण की जगह कुछ नहीं है तो कर्ण ही रहने दीजिए, या कर्ण की जगह यक्स मान लीजिए, मानना चाहेंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया। लंब हमारा 3 है तो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। ठीक है, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आंसर में सेंटीमीटर या जो मीटर जो भी दिया होता है वो लिख दिया जाता है। अब सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे, इधर एक्स स्क्वायर चलते आएगा, 16 9 25। लेकिन भैया हमको तो कर्ण चाहिए था ना, और कर्ण मतलब यक्स, कर्ण किसको माने थे हम, यक्स को माने थे। ठीक है, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो सोचेंगे 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर स्क्वायर तुलना कर देंगे कट जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना मिला 5, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो दिस इज माई आंसर, कर्ण कितना हो गया हमारा 5। तो देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो
तो यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी ये दोनों दिया था, ये पूछा था, कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन अब देखते हैं कि अगर ये दोनों दे दे और ये पूछे तो कैसे करेंगे। आइए इधर बता देते हैं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं इस बार रिटेन फॉर्म में। दे देगा यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, या विकर्ण भी लिख सकता है, कर्ण विकर्ण सेम होता है, कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा लंब 5 सेंटीमीटर हो तो आधार बताइए। क्या बताइए, आधार बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट है हमारा, क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फार्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिगर बना के सॉल्व करेंगे तो एग्जाम पर थोड़ा सा खुश हो जाएगा, कहेगा बंदे में दिमाग है भाई। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज, तो तुरंत एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोल रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर, लंब जो खड़ा होता है 5 सेंटीमीटर, तथा आधार बताइए, हो तो आधार बताइए। आधार ये है, हम इसको यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, नेमिंग करना है तो नामकरण कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो ऐसे नामकरण कर देंगे। अब आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार पूछ रहा है, सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला लिखिए पहले, तो आ जाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला लिखनी है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण दे रखा है 13 का स्क्वायर कर देंगे, लंब है 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार यक्ष मान लिए अपने से, यक्ष का स्क्वायर कर देंगे। हल कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और यक्ष स्क्वायर तो यक्ष स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 25 को इधर भेज देंगे तो -25 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर यक्ष स्क्वायर। 169 में से 25 घटा देंगे, 144 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे यक्ष स्क्वायर। लेकिन हमें तो भैया यक्ष का मान चाहिए ना, आधार चाहिए। यहाँ पे तो यक्ष स्क्वायर मुस्कुराते हुए बैठा है, तो बोलेंगे स्क्वायर भैया यहाँ से जाओ। कैसे जाओ, हम ही भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, सोचेंगे 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, और ये यक्ष स्क्वायर, तुलना कर देंगे, स्क्वायर कट जाएगा, तो 12 बराबर यक्ष, या यक्ष बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से आंसर आ जाता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं, कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं ये बताने में। दूसरा, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दे दे, तीसरा भुजा पूछे, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दे दे, तीसरा भुजा पूछे तो तीसरा भुजा ज्ञात करने में, और चौथा तीसरा पॉइंट, वर्ग का अगर भुजा दे दे तो विकर्ण फाइंड करने में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फार्मूला लर्न करना है, जो दिया है रख लेना है, जो नहीं दिया है यक्ष रखना है, फार्मूले में पुट करना है, सॉल्व करते जाना है मुस्कुराते हुए, और फिर आपका आंसर खिलखिलाते हुए आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय पे पूछे जाते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। तो ये रहा मेरा प्यारा सा इरेजर। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपको किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन का टाइप कैसे बदलेगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। आपका क्वेश्चन है, बताइए कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यह समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं, यह समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क।
बोल रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया जा रहा है जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। दोस्तों अब आपको ये नहीं बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, अब आपको भुजा दे दिया है और बोल रहा है कि बताइए समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो कोई भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बताने के लिए या समकोण त्रिभुज होने के लिए उसको पाइथागोरस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस नियम कहता क्या है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉलो करना चाहिए। अगर ये कोई भी त्रिभुज इस नियम को फॉलो करता है तो उसको हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। अब कहेंगे सर आपको तो फार्मूला लिख लिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा 3, 4, 5, 6 में कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है? तभी तो यहाँ पे रखेंगे। अगर इन दोनों को रखने पर, सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह देंगे 3, 4, 6 जो है समकोण त्रिभुज के भुजाएं। लेकिन भैया बात तो यहाँ पे ये आता है ना कि सर पता कैसे करें कि 3, 4, 5, 6 में लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है? तो भैया जी अभी हम आपको बताए हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं विकर्ण यानी कि कर्ण, और बाकी जो छोटका छोटका होता है उसको कहते हैं लंब और आधार। तो इसमें सबसे बड़का है 6, तो ये हो गया आपका कर्ण। और आप मुस्कुराते हुए या तो इसको लंब मान लीजिए या तो इसको लंब मान लीजिए, या इसको आधार मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए। अगर एक को लंब मानेंगे तो दूसरका को आधार, अगर एक को आधार मानेंगे तो दूसरका को लंब, आपके ऊपर है। बस बड़का को याद रखना है, कर्ण मानना है। 3, 4, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो हम 6 को कर्ण मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? विकर्ण। तो अगर सबसे बड़ी भुजा है तो इंची ले नापेंगे तो उसका लंबाई भी ज्यादा मिलेगा, इसीलिए वो विकर्ण होगी। तो हम हमें पता चल गया ये कर्ण हो गया। अब हम मान लीजिए इसको लंब मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? आधार। आप इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपका बच्चा कुछ भी नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम कर रख दीजिए। अब हम रखते हैं कर्ण 6 का स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर आधार 4 का स्क्वायर हल कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर 36 ही रहेगा, 16 में 9 जोड़ देंगे 25। अब हम क्या देख रहे हैं, इधर हल करने पे 25 आ रहा है, इधर हल करने पे 36 आ रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब अगर यहाँ भी 25 रहता तो बराबर हो जाते, या यहाँ पे 36 आता तो बराबर हो जाते। मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपस में बराबर नहीं है में गणित में ऐसे कर देते हैं कि इज नॉट इक्वल टू। और जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि जो 3, 4, 6 से मिलकर त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा समझ में आ गया? क्योंकि हमारा पाइथागोरस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बराबर आ जाता तो आप कह देते कि जो दिए गए भुजाएं हैं वो क्या हैं? समकोण त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको पाइथागोरस थ्योरम पे पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं है, बैलून की तरह है, उड़ाइए और फोड़ दीजिए, डर गायब, मैथ का एक कॉन्सेप्ट गायब। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इजिली मिल जाते हैं। तो ये तो दूसरा टाइप हो गया। पहला टाइप हमने देख लिया, 2 भुजा दे देगा, तीसरा भुजा पूछेगा, कोई भी 2 भुजा दे सकता है। दूसरा टाइप हमने देख लिया, पूछेगा कि बताइए दिया गया जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो भी हमने देख लिया। तीसरा टाइप हम देखेंगे, एक वर्ग दे देगा। वर्ग बोले तो स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक वर्ग दे देगा, उसकी भुजा दे देगा, विकर्ण पूछेगा कि इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा वो बताइए। तो आइए फटाक से करते हैं इसको भी। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं, ठीक है। सारा आपको टाइप बता दे रहा हूं कि बस आपके एक वीडियो से हर चीज क्लियर हो जाए, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और ज्यादा आपको सोचना विचारना ना पड़े। एक वीडियो देख लें और बुक खोलें तो सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होते चले जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण बताइए। विकर्ण या कर्ण आपस में बराबर होता है, तो इसका विकर्ण बताइए। ये हमारा क्वेश्चन बोल दिया दोस्तों।
यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण बताइए। सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है यार, यहाँ पे कैसे ही फार्मूला लगेगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। भैया हमको भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है, और एक बार दिमाग लगाना लगेंगे तो मैथ एकदम आसान लगने लगेगा, हलवा लगने लगेगा। तो बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण बनाइए। सबसे पहले वर्ग बोल रहा है तो कुछ नहीं सोचना है, मुस्कुराते हुए वर्ग का चित्र बना लेंगे। तो थोड़ा हमारे पास इंची उंची तो नहीं है, आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छे से स्केल से खींच के बनाएंगे, ठीक है। तो लग रहा है ना वर्ग बराबर बराबर, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब बोला एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो एक भुजा 4 है तो सब 4 होगा, सब 4 होगा, सब 4 होगा, ठीक है। अब बोला इसका विकर्ण बताइए। विकर्ण क्या होता है? जो कोना से कोना मिले, मतलब खुपचा से खुपचा अगर मिला देंगे तो वो विकर्ण कहलाएगा। खुपचा बोले तो भोजपुरी में, इंग्लिश में कॉर्नर और हिंदी में कोना। तो कोना से कोना मिला दिए, ठीक है। विकर्ण पूछ रहा है, ऐसे ऐसे भी मिला सकते थे। वर्ग में कुल 2 विकर्ण होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो हमें विकर्ण पूछ रहा था, कोई भी एक विकर्ण ले लेंगे क्योंकि आपस में विकर्ण बराबर होते हैं। ये पूछ रहा है विकर्ण, इसको यक्ष मान लेंगे, ठीक। पहले चारों बराबर कर लिया, लिख लिया। विकर्ण पूछ रहा था, कोई भी एक विकर्ण ले लूंगा, यक्ष मान लूंगा, ठीक है। जो पूछ रहा है उसको एक्स वाई जेड एबीसीडी एनीथिंग यू कैन टेक इट, ओके। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा है? हम नजर करवाते हैं आपको। देखिए हम इसको निकाल के नीचे आपके लिए एक नया सा ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे। इसको, इस त्रिभुज को नाम दे दें तो आपको शायद समझ में आए, ए बी सी। इस ए बी सी को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस ए बी सी त्रिभुज को बाहर निकाल लिया। ये यक्ष है, ये 4 है और ये भी 4 है, और यही विकर्ण है, और यही हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से आप देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है भैया, 100% समकोण त्रिभुज है, लगने वाला बातें नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे मान लेंगे 90 अंश। अब कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए हल कर दीजिए। जब समकोण त्रिभुज मिल गया तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे, और क्या करना है, हल हो गया आपका। कर्ण हो गया हमारा यक्ष, यक्ष का स्क्वायर, लंब हो गया 4, 4 का स्क्वायर, आधार भी हो गया 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लिए हैं, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये निकाले हैं, ठीक है। यक्स स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर 16 16 32। अब हम सोचेंगे हमको तो चाहिए यक्स का मान, 32 किसका वर्ग होता है? 32 तो वर्गे नहीं होता है। तो जब वर्ग नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ग ना मिले तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब यक्स स्क्वायर का वर्गमूल यक्स होता है, कोई भी अगर पावर 2 हो तो वर्गमूल 1 तो निकल जाता है। लेकिन 32 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 32 का लसागु निकालेंगे, बोले तो एलसीएम निकाल लीजिए। खच 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 ऐसे करते हुए, फुरफुर करते हुए निकाल लेंगे। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं? दुद्दू का जोड़ा बनाते हैं, दुद्दू का जोड़ा। एक जोड़ा में से एगो निकाल लेंगे, गुणा लगाएंगे, एक जोड़ा में से एगो निकाल लेंगे, ठीक है। और जो बच गया उसको अंदर लिख लेंगे, जेल में बंद कर देंगे कि भैया अभी तुम अंदर रहो। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 2 दूना के 4 करड़ी में 2, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मतलब हमारा विकर्ण कितना हो गया? 4 करड़ी में 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस प्रमेय पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगे होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ बेनिफिट मिल सके। अगर आप हमारे और भी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको जरूर विजिट करिएगा। आई विल गिव यू 100% गारंटी कि आपकी जो मैथ होगी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ। तो अभी तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।